नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट और इस वीकली चार्ट को देखेंगे तो उससे पहले थोड़ा सा ये समझने की कोशिश करना है कि तकरीबन 2 हफ्ते से या यूं कहूं कि 7 या 8 ट्रेडिंग सेशन से हो क्या रहा है कि हमारा जो पूरा मार्केट है वो पूरी तरीके से न्यूज़ बेस्ड चल रहा है। मतलब कभी बजट, कभी टैरिफ, कभी कुछ, कभी ईरान अमेरिका का वॉर। तो टोटली क्या हो रहा है कि पिछले 7 8 ट्रेडिंग सेशन से हमारी जो मार्केट है वो पूरी तरीके से एक न्यूज़ बेस्ड मार्केट चल रही है। इस वजह से जो इतने इरेगुलर, मतलब अजीब से अजीब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा आपको एक स्विंग सा फॉर्मेशन चीज़ें नज़र आ रही हैं कि हाँ, मार्केट कुछ इस तरीके से चल रहा है। लेकिन वहीं पे अगर आप इन दो कैंडल्स को देखें, इनका साइज देखें, इन कैंडल का, ऐसी कैंडल्स थोड़ी सी इरेगुलर इसलिए कही जाती हैं क्योंकि यहाँ पे जैसे हम लोगों ने निफ्टी पे बात की थी ना कि वीकली टाइम फ्रेम पे कोई बहुत अच्छा आउटपुट नहीं निकल पाएगा। एनालिसिस का आउटपुट वीकली टाइम फ्रेम पे क्यों नहीं निकल पाएगा? क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल को जिस तरीके से डेवलप होना चाहिए था, बनना चाहिए था, या यूं कहूं, अभी इस चार्ट को मैं थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ और अभी और छोटा हो जाएगा जब मैं इसे मंथली लगा दूंगा। बात को थोड़ा सा बस समझिएगा, ज़्यादा देर के लिए मैं मंथली पे रहूंगा नहीं, बस आप इसे समझने की कोशिश कीजिएगा कि मंथली टाइम फ्रेम पे हम लोग ने बात की थी ना कि मार्केट में जब हमें कुछ इस तरीके की रेंजेस नज़र आ रही हैं तो फिर हम ऐसे आ रहे हैं, मतलब इस सेटअप को या इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं फार फ्रॉम ट्रेंड लाइन, जिसके लिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मूविंग एवरेजेस का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो जब जब मार्केट दूर जा रहा है तो उसके पास आ रहा है, दूर जा रहा है फिर उसके पास आ रहा है, दूर जा रहा है फिर उसके पास आने की कोशिश इसे करनी चाहिए थी और इसने शुरुआत कर भी दी थी। अगर आप अब मैं शिफ्ट करता हूं, इसे देखिएगा वीकली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, तो इन्होंने कहीं ना कहीं इस चीज़ की शुरुआत कर दी थी। अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा होमवर्क स्टडी करोगे तो आपको वो चीज़ें नज़र आएंगी। आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है, ये देखिए। तो कुछ ऐसा एक शुरुआत हुई थी, लेकिन उसी बीच हम लोगों को बजट भी मिला, हमारे पास टैरिफ वाला कंफर्मेशन भी आया। ठीक है, जिसकी वजह से पिछले 7 8 ट्रेडिंग सेशन से हमें ऐसी स्थिति फेस करनी पड़ रही है। चलिए, ये तो बात हो गई कि भाई बड़े फ्रेम पे क्या सिचुएशन क्रिएट है। अब चलते हैं सीधे डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे भाई हमें हमें तो काम यहीं से शुरू करना है, यहीं से, मतलब कि एक एक मार्केट की बड़ी खूबसूरत सी एक आदत है कि जब हम लोग को डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना होता है तो हमें हमेशा बड़े टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन उसी बड़े टाइम फ्रेम को बनाते कौन है? छोटे टाइम फ्रेम। ठीक है, तो उनका महत्व अपनी जगह उतना ही ज़रूरी है। चलिए, डेली टाइम फ्रेम पे सीधे आ गए हम लोग और हम लोगों ने बात की थी कि देखिए हमारे पास 3 पॉइंट हैं रेजिस्टेंस के, मतलब कि ये वाला और ये वाला। इन तीनों पॉइंट को अगर हम मिला दें तो हमें यहाँ से एक बहुत ही बेहतर अच्छी सी एक ट्रेंड लाइन मिल रही है। हाँ, हमारे पास एक वक्त पे ऐसा भी हुआ था कि जब हमें ये पूरा हिस्सा एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की तरीके से, और वो अभी भी है, बस मैंने इसलिए बनाया नहीं है स्क्रीन पे क्योंकि मैंने इस ट्रेंड लाइन को बना रखा है। वरना ये भी बना देंगे तो ओवरलैपिंग की वजह से कभी कभार ऐसा होता है, हमें सिचुएशन क्लियर नहीं होती। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसे अवॉइड नहीं करेंगे, अभी और छोटे फ्रेम पे चलेंगे तो हमें इसी जगह पे वो भी हमें मिलता और इसी जगह पे ये भी हमारे पास है। तो हम इसे एक रेजिस्टेंस की तरीके से कंसिडर करेंगे और छोटे टाइम फ्रेम पे हम उसे बना लेंगे। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम पे बिल्कुल निफ्टी के ही तर्ज पे क्या हो रहा है, एक रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल। अब जिस तरीके के संकेत, और वो संकेत क्लियर कब होंगे, वो संकेत सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास क्लियर होंगे, या 8 बजे के आसपास तक क्लियर होंगे, जब हमारा गिफ्ट निफ्टी एक हमें आइडिया देगा। देखिए, मैं आपको गिफ्ट निफ्टी की एक बहुत अच्छी चीज़ बता दूं। आप जब अभी और वक्त गुजारेंगे स्टॉक मार्केट में और जब आपको देखते रहेंगे, आप इन चीज़ों को कंपेयर करना चालू करेंगे। ठीक है, जैसे आपको डाउ जोन्स कितना दिखा रहा है, डाउ जोन्स दिखा रहा है 1000 पॉइंट प्लस।
1000 पॉइंट डाउ बंद हुआ। अगर हम इस वक्त जाके गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो वो तकरीबन 170 पॉइंट प्लस दिखा रहा है। ठीक है, हो सकता है कल मॉर्निंग में हमें कुछ यही 125 पॉइंट 150 पॉइंट कुछ ऐसा हमें तेजी दिखा सकता है गिफ्ट निफ्टी। कहाँ, कौन से सेंटीमेंट से? डाउ जोन्स के सेंटीमेंट से। लेकिन ऐसा पता नहीं कितनी बार हुआ होगा, शायद आपने इस चीज़ को नोटिस भी किया, अगर नोटिस किया होगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि हमारा गिफ्ट निफ्टी हमें दिखा रहा है 150 पॉइंट प्लस, 120 पॉइंट प्लस, 100 पॉइंट प्लस, और हम कैसे खुल रहे हैं? हम बिल्कुल फ्लैट ओपन कर रहे हैं। मतलब हमारा जो निफ्टी है वो कैसे ओपन कर रहा है? वो बिल्कुल फ्लैट ओपन कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ जब कल सुबह का प्री एनालिसिस वाला वीडियो बनेगा तो उस वक्त आपको और बेहतर कंफर्मेशन, यानी थोड़ा सा वहाँ से एक आइडिया लेने के बाद और बेहतर हमें कंफर्मेशन मिलेगी। फिलहाल बस इतना करना है कि हमारे पास, देखिए, अगर आप इस चीज़ को रीड करोगे, मतलब मैं कह रहा हूँ आप इसे अवॉइड कर दो, इस पूरे हिस्से को आप अवॉइड कर दो। इस वजह से कह रहा हूँ क्योंकि छोटे फ्रेम पे भी मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा तो आपको वो चीज़ समझ में भी आएगी, अच्छी भी लगेगी। ठीक है, कि आप बस इतना मानो कि ये 3 कैंडल अभी आपके काम के हैं। मतलब ये 3 कैंडल को भी आप कंसिडर करके चल लो, क्योंकि वो वाला पूरा न्यूज़ और इवेंट बेस्ड कैंडल था। ठीक है, तो आपने अगर इस हिस्से को एक रेजिस्टेंस मान लिया है तो यहाँ पे अगर आप रेड वाले को देखोगे उसने इस ओपनिंग के नीचे क्लोजिंग दे दी थी। ग्रीन वाले को देखोगे तो ये अपने ओपनिंग के ऊपर, इसके ऊपर निकाल नहीं पाया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में कल हमें क्या मिलता है? अगर हमें किसी सेंटिमेंट की वजह से एक गैप अप ओपनिंग यहाँ तक की, माफ़ कीजिएगा मैं फिर से बना दे रहा हूँ कि इस किसी सेंटिमेंट की वजह से अगर हमें गैप अप ओपनिंग यहाँ तक मिल भी जाती है तो थोड़ा सा हमें अपने आप को कंट्रोल में, जैसे कि मैंने कई बार बोला ना कि अगर हमारा पड़ोसी, मतलब मान लीजिए कि अमेरिका है या कोई है, ठीक है, वो उसमें हमें बहुत अच्छा एक स्पाइक देखने को मिला उनके इंडेक्स में, उनकी मार्केट बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट, इसका ये मतलब थोड़ी ना है कि हम अपना रिस्क मैनेजमेंट भूल जाएंगे। इसका ये मतलब नहीं ना है। या तो भाई ठीक है, हम ट्रेड पहले से ही कैरी फॉरवर्ड करके ले गए हो, जबकि हम लोग हमेशा मना करते हैं कि आप ऑप्शंस में इस तरीके की हरकतें ना किया करिए। चलते हैं सीधे 30 मिनट के चार्ट पे, 30 मिनट या 1 घंटे के चार्ट पे, क्योंकि ऐसा चार्ट बना हुआ है ना तो थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। ये देखिए, अब आपको क्या नज़र आ रहा है? अगर मैं इस लेवल को क्लिक कर दूं, ठीक है, इस लेवल को जैसे मैंने क्लिक किया तो आपको एक इधर सपोर्ट का लेवल आ रहा है 59474, है ना, तकरीबन 59,500 के आसपास का ही, 59,500। अब ये क्या है? ये एक राउंड फिगर है, तो ये कहीं ना कहीं वर्कआउट करेगा। ठीक है, और दूसरा लेवल और थोड़ा दूर है 59,200 के आसपास। मतलब ये 300, तकरीबन 300 पॉइंट की ये जो रेंज का डेवलपमेंट है, ये पूरा जोन एक सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। ठीक है, दूसरी चीज़, अगर मान लीजिए इन केस, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, और जो हम लोग रेजिस्टेंस बनाने को कह रहे थे उस रेजिस्टेंस को हम क्या करते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं कुछ इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, अब मान लीजिए किसी वजह से हम यहाँ पे सीधे खुलते हैं रेजिस्टेंस पे, या बहुत ज़्यादा खुशी के मारे हम और ऊपर खुल जाते हैं कहीं पे। मतलब मैं सिर्फ ये एक ऐसा आपसे बस डिस्कस कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें। अगर ऐसा कुछ होता है तो बिल्कुल निफ्टी पे जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि अगर ऐसा कुछ होता है तो एक मर्तबा आप पहला फर्स्ट अटेम्प्ट जो आप रखिएगा वो थोड़ा सा नीचे की तरफ का प्लान कीजिएगा। आप चाहे यहाँ खुले चाहे आप यहाँ पे खुले, ठीक है, मैं अंदाजे से बता रहा हूँ। तो आप पहला अटेम्प्ट एक बार नीचे की तरफ का रखिएगा और उसके बाद क्या करिएगा, रुक जाइएगा, होल्ड कर लीजिएगा चीज़ों को। मतलब रुक जाइएगा मतलब कि फर्दर कोई ट्रेड तब तक प्लान ना कीजिएगा जब तक आपको कोई बेहतर प्राइस एक्शन देखने को ना मिल जाए स्क्रीन पे। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को, देखिए मैं थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, इसको मैं चार्ट को थोड़ा सा छोटा कर रहा हूँ। अब आप देखिए, और जैसे मैंने कहा था ना कि अगर एक बार के लिए अगर आपसे हो पाए, अगर आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें, इस पर्टिकुलर जोन को, माफ़ कीजिएगा, इस पर्टिकुलर कैंडल का जो टॉप पार्ट है ना, इतना हिस्सा, अगर इसको सिर्फ थोड़ी देर के लिए अगर मैं इग्नोर कर दूं, और ये जो आपको गैप नज़र आ रहा है ना, इसको मैं एक इमेजिनरी कैंडल से बना दूं कुछ इस तरीके से, तो आपको महसूस होगा कि मार्केट कुछ इस तरीके के हिस्से से एक बार पहले नीचे की तरफ का भी फॉर्मेशन कर सकता है। बैंक निफ्टी में भी
और सेंसेक्स में भी, इन सभी में। क्योंकि अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को लेके जाऊँ ना इस तरीके से, अगर मैं इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन को प्लान करूं तो बहुत ज़्यादा ऐसे चांसेस होते हैं जो हमें मार्केट को इस तरीके से यहाँ तक पहुँचाते हैं, चाहे इस सपोर्ट लेवल तक या इस ट्रेंड लाइन। मैं थोड़ा सा फ्री हैंड बना रहा हूँ, हो सकता है मुझे थोड़ा सा ऊपर नीचे बन रहा हो, ठीक है। ऐसी सिचुएशन देखने को मिलती है। और अगर हमें अब मैं चार्ट को वापस थोड़ा सा इम्प्रूव कर दूँ, ऐसे कर दूँ, ठीक है। और अगर मैं इस तरीके से देखूँ, अगर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है और नीचे की तरफ आना चालू करता है, तो ये पूरा जो जोन आप देख रहे हैं ना, ये वाला भी, ये वाला 59,800 के आसपास का, ये पूरा हिस्सा भी एक बहुत अच्छे सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। और उसके बाद इसी की बात कर रहे थे कि इस पर्टिकुलर एरिया में अगर कोई परफेक्ट मीन्स प्रॉपर प्राइस एक्शन अगर हमें देखने को मिलता है, तो ही फिर से हम ऊपर की तरफ का कोई ट्रेड प्लान करने की कोशिश करेंगे। एक परफेक्ट या प्रॉपर प्राइस एक्शन का मतलब होता है, या एक ट्रेड की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बहुत पहले लिखवाई थी, ना हो तो नोट कर लीजिए, डायरेक्शन प्लस स्मॉल स्टॉप लॉस। अगर ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं तो ही उसे ट्रेड की कैटेगरी में लाया जा सकता है, वरना नो ट्रेड, कोई ट्रेड नहीं, चाहे पूरा दिन स्क्रीन के सामने आपको बैठना पड़े। सीधे चलते हैं दोस्तों सेंसेक्स की तरफ। आपको बहुत आसानी से अब समझ में आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर लिया हम लोगों ने निफ्टी को, माफ़ कीजिएगा बैंक निफ्टी को, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। देखिए कितने प्रॉपर, अच्छा इसमें एक चीज़ मिसिंग है, हम सीधे 1 घंटे के चार्ट पे हैं और वो मिसिंग पार्ट ये वाला है, ये वाला पार्ट मिसिंग है। देखिए मैंने एक होमवर्क भी दिया था अपने सब्सक्राइबर और व्यूअर्स को, आशा करता हूँ आप लोगों ने वो किया होगा, ठीक है। करेंगे तो आप ही का बेनिफिट है उसमें ठीक है। चलिए अब आप इस चीज़ को देखिए, इस चीज़ को अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हमारा मार्जिन, ये आप देख रहे हैं, ये चीज़ और ये चीज़, ये पूरा क्या काम कर रहा है, एक सपोर्ट के तर्ज पे काम कर रहा है। यही चीज़ जब आगे एक्सटेंड हो गया, आगे की तरफ चला गया, तो मार्केट ने इनसे क्या किया, ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसी हॉरिजॉन्टल सपोर्ट से उसने BRC से एक रिट्रेसमेंट किया ऊपर की तरफ। तो सही मायने में अभी हमारे पास इतना हिस्सा जो आपको ब्लैंक नजर आ रहा है ना, खालीपन जो नजर आ रहा है, इसको अगर मार्केट एक नॉर्मल तरीके से चलता, नॉर्मल मतलब कि कोई बहुत ज़्यादा न्यूज़ का इफेक्ट ना होता, एक एकदम नॉर्मल ट्रेडिंग सेशन की तरीके से वर्कआउट होता, तो शायद मार्केट को पहले इस तरफ आना चाहिए था, इस तरफ आके ऐसे आके, इस तरफ आके ऐसे आके। तो ये क्या करता, ये जो नीचे से हम लोग की ट्रेंड लाइन गई थी ना अभी बैंक निफ्टी में और निफ्टी में, वैसे ही सेंसेक्स में भी चार्ट थोड़ा नीचे इस वजह से भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये क्या करता है ना, ये भी एक ट्रेंड लाइन का डेवलपमेंट करता, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती, रीटेस्ट करके फिर ऊपर या नीचे, उसको जो भी करना। खैर ये थोड़ी सी आगे की बात हो जाएगी, इतना आगे अभी नहीं सोचना समझना है। अभी 7 कैंडल बनने हैं केवल, ठीक है, कल की डेट में, क्योंकि हम 1 घंटे के फ्रेम पे हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, अगर इसमें भी हम कल की डेट में अगर हम सीधे एक गैप अप दे देते हैं, मान लीजिए गैप अप हो गया, तो ये ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हुआ, तो इसका कॉन्टिन्यूशन किधर होना चाहिए था, नीचे की तरफ होना चाहिए था, हुआ किधर, ऊपर की तरफ। इस केस में क्या करना है, हमें तुरंत अपने इसी ट्रेंड लाइन को क्या करना है, एडजस्ट कर लेना है। और जैसे हम ट्रेंड लाइन एडजस्ट करेंगे, बस अब हमारे पास मार्केट में क्या आ गया, एक ये रेजिस्टेंस आ गया, एक ये सपोर्ट आ गया। अगर आप यहां पे हैं, इन केस अगर यहीं तक रुक गए, तो कहीं इसके ऊपर निकल गए, तो फिर हमें पहला अटेम्प्ट नीचे की तरफ का, ठीक है, बिल्कुल उसी तर्ज पे। और अगर हम यहीं पे रुक गए, तो ये हिस्सा एक रेजिस्टेंस, ये हिस्सा एक सपोर्ट। अब आप आराम से रेंज वाली ट्रेडिंग के ऊपर फोकस करो इस जोन के अंदर। बस इतना ही एनालिसिस है बैंक निफ्टी और सेंसेक्स का, ठीक है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।